Hello students, this is Prakash sir. I welcome you to all to Unique Educare Academy channel. Students, आज हम Maths 2 that is chapter number 3 circle we are going to do. So chapter number 3 circle. So students, here we can see some figures. Let us revive this lesson first. जो भी हमने 8th 9th में पढ़ा है सर्कल के बारे में वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे. So students, you can see that some circles are given here. So what are these two circles called? These two circles are called, students, congruent circles. Why? Because we can see the radius of these two circles are congruent. Radius अगर equal होगा या congruent होगा then these two circles are called as congruent circles. And these circles आप देख रहे हो, these circles are called as concentric circles. Concentric circle मतलब क्या? I have put the pointer here. एक यहाँ पर pointer रख के मैंने ये circle बनाया. With the same center I have drawn the other circle. तो इस तरह से बाय यूजिंग सेम सेंटर आई हैव ड्रॉन टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस. दोनों का सर्कल का सेंटर सेम है, इसलिए दो सर्कल को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे. नाउ दिस थर्ड फिगर शोज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. दिस टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एंड वी कैन 9th स्टैंडर्ड में हमने वेन डायग्राम बनाया था. तो इस तरह से हम दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते थे. ये पार्ट को हम इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहते थे. तो ये इंटरसेक्शन पार्ट होता था, ये पूरा यूनियन पार्ट होता था. तो उसी तरह से नाउ वी कैन सी फर्दर दैट इन दिस फिगर दिस इज़ अ सर्कल विथ सेंटर सी. ये सर्कल है विथ सेंटर सी है एंड डी इज़ द कॉर्ड. डी क्या है स्टूडेंट्स? डी इज़ द कॉर्ड एंड सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू डी ई. सी एफ जो है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स इट इज़ 90 डिग्री. वी कैन सी सी एफ ई 90 डिग्री फॉर्म हो गया है. तो सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी ई. ओके स्टूडेंट्स. फर्दर इफ यू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीकेंट एंड टेंजेंट. यू शुड नो व्हाट इज सीकेंट एंड व्हाट इज टेंजेंट स्टूडेंट्स. तो हियर इन दिस फिगर वी कैन सी दैट क्यू आर इज़ द कॉर्ड. आप देख रहे हो, अब भी मैंने आपको बताया था ये क्यू आर कॉर्ड है. तो कॉर्ड अगर उसको लाइन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कॉर्ड को अगर हम लाइन बना देंगे, सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज सीकेंट. तो लाइन एन इज कॉल्ड एज सीकेंट. ओके स्टूडेंट्स. सो हियर वी कैन सी टू पॉइंट्स क्यू एंड आर. ओके एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सर्कल ऑफ लाइन एन. तो लाइन एन इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल. लाइन एन जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? सीकेंट है. सो नाउ हियर इफ आई सी, सो आई कैन से दैट ये सर्कल है विथ सेंटर बी एंड ऑन द सर्कल देयर इज़ अ पॉइंट पी. और पॉइंट पी पे एक लाइन एम जो है जस्ट टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी. आप यहाँ पर देख रहे हो ये सर्कल के अंदर कट हो गया है और ये जस्ट टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी. सो अ लाइन which touches the circle at point of contact, that line is called as the tangent. So here line M is the tangent. क्यों? क्योंकि ये line M जो है ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है. पॉइंट P is called as point of contact. So line M जो है उसको क्या कहेंगे? हम tangent कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ पर देखा secant और tangent. Now let us see what does the tangent theorem says. Tangent theorem says a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि लाइन L अगर टेंजेंट है, सो दैट लाइन L जो टेंजेंट है दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो OA इज द रेडियस एंड L इज द टेंजेंट. तो आप देख रहे हैं इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री मीन्स इट is perpendicular to the tangent. That means radius is perpendicular to the tangent. तो हम इसको एक ऐसा साइन बना के बता सकते हैं कि now you come to know that OA is perpendicular to line L. So आप देख सकते हैं कि वही स्टेटमेंट again I repeat, a tangent at any point of a circle. Now any point of a circle, here the point taken is A, is perpendicular. Now tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. So line L is perpendicular to the radius, that is OA. So now I can write the line L is perpendicular to radius OA. Okay students.
Let us read the converse statement of tangent theorem, student. So theorem says that a line perpendicular to a radius at its point on the circle is tangent to the circle. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कोई भी एक लाइन दैट इज लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर अगर होगा रेडियस को, तो यहाँ पर 90 डिग्री हम ले लेंगे. सो इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल. तो वो टेंजेंट होगा, लाइन एल क्या होगा, टेंजेंट होगा. अगर ये एम एन रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री टू line L, then that line L is the tangent to the circle. Okay students, so now let us see next theorem. Next theorem is tangent segment theorem. Tangent segment theorem says tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. So now here tangent segments are segment PD and segment QD. These are the two tangent segments drawn from the external point D. ये point D जो है स्टूडेंट्स सर्कल के बाहर है, तो बाहर ये point D से कौन सा दो टेंजेंट बनेगा टू द सर्कल, दैट इज सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट PD एंड टेंजेंट सेगमेंट QD. तो ये दो टेंजेंट सेगमेंट बन रहा है, तो दो ही टेंजेंट सेगमेंट बनेंगे एंड दे विल बी कॉन्ग्रेंट. तो सेगमेंट PD विल बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QD. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन शॉर्ट वापस एक बार बता रहा हूँ कि दिस इज द सर्कल विथ सेंटर A एंड पॉइंट D इज आउटसाइड द सर्कल. पॉइंट D इज आउटसाइड द सर्कल, तो D से हमें दो टेंजेंट्स बनाने होंगे टू द गिवन सर्कल, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट DP एंड टेंजेंट सेगमेंट DQ. और ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट DP और टेंजेंट सेगमेंट DQ विल बी कॉन्ग्रेंट, विल बी इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1. तो इसीलिए थोड़ा सा मैं रिवाइव कर रहा हूँ. नाउ लेट अस सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.1. हम लोग पेज पे करेंगे 3.1. सो प्रैक्टिस सेट 3.1 सम नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.1 सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर बाजू में फिगर दिया गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C इज 6. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 6. सो वी हैव टू ड्रॉ दिस रेडियस CA हम बना देंगे. सो लेट अस जॉइन, यू कैन ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल एंड आई एम जॉइनिंग दिस सेगमेंट CA. ओके, तो दिस इज 6 centimeters. So I'll write it here as 6 centimeter. Okay, so now line AB is tangent at A. This line AB is tangent at A. And answer the following question. What is the question number 1? Question 1 says that what is the measure of angle CAB? So this angle CAB is of how many degree? कितना डिग्री angle CAB है and why? So we know that if this AB is the tangent, then we can say that tangent is always perpendicular to the radius. Then we can say that tangent is always perpendicular to the radius. So now the angle CAB will be 90 degree. So what is the answer of question number 1? Question number 1 answer is, first of all we'll write that we have to draw segment CA. And what is the answer of question number 1? What is the measure of angle CAB? Y. The angle CAB is 90 degree. And what is the reason? Theorem मैंने आज रिवाइव करवा के लिया था, that is tangent theorem. Okay student, now question number 2. What does this question number 2 ask? That what is the distance of point C from line ABY? What is the distance of point C from the line AB? So point C और line AB तो perpendicular distance होना चाहिए. तो ये हमने देखा कि CA is now perpendicular to line AB because AB is the tangent. So that perpendicular distance from the center to the tangent, that
distance we are going to take, and that distance is segment 6 centimeter. That segment is 6 centimeter, and that is the distance of the point C from the line AB. Okay, so second का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, that the distance of point C, the distance of point C from line AB is 6 centimeter. Why? Because students, we know that tangent segment AB is perpendicular to radius CA, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे, देयरफॉर CA जो है वो 6 सेंटीमीटर है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट डिस्टेंस AB अगर 6 है तो डिस्टेंस AB, इफ डिस्टेंस AB इज 6, तो आई विल मार्क इट, अगर AB 6 है, 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड BC आपको फाइंड करना है. तो आई विल जॉइन BC हियर फर्स्ट. So here only I will draw CA and segment BC. Okay, so now we have to find segment BC. AB is given as 6 centimeter and CA is given as 6 centimeter. So now we know that CAB is 90 degree. That means triangle CAB is right angle triangle, and with the help of Pythagoras theorem we can find this hypotenuse BC. तो hypotenuse BC हम find करेंगे. तो we'll write here in right angle triangle CAB by Pythagoras theorem. What we are going to write? We are going to write that hypotenuse square is equal to base square plus height square. So CB is the hypotenuse, so hypotenuse square is equal to base square plus height square. So I'll write it here, BC square is equal to base square, that is AB square plus AC square, height square. Okay, so now I will substitute the value and get the answer. Now what is BC? We have to find BC. And what is AB? AB is 6, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस CA is also 6. We can see AB 6, CA is also 6, तो 6 उसका स्क्वायर करेंगे. नेक्स्ट स्टेप विल बी 36, 6 6 36, प्लस 6 स्क्वायर इज 36, 36 plus 36 is 72, and if I can also write it as 36 2s. तो what is BC square? BC square is 36 2s, and we have to take the square root. ये स्क्वायर उधर के क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट होने वाला है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2, तो what 36 का रूट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 36 का रूट कितना आएगा? 36 का रूट जो रूट है दैट विल बी 6, एंड रूट 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे. So BC is what? 6 root 2 centimeter. What is BC? BC is the hypotenuse. Hypotenuse is what? 6 root 2 centimeter. You can see that BC हमें मिला 6 root 2 centimeter, and it is the hypotenuse. Okay. Now question number 4. What does question number 4 says? What is the measure of angle ABC? What is the measure of angle ABC and Y? So same figure I have drawn here. So you can see that AC is 6 and AB is also 6. That means this right angle triangle is an isosceles right angle triangle. Why? Because any two sides of this triangle, that is AC and AB, are congruent. That means this is isosceles right angle triangle. And if this is the isosceles right angle triangle, by isosceles triangle theorem we can say that side angle opposite to congruent side, that is CA, and ऑपोजिट एंगल जो है एंगल B है, और AB का ऑपोजिट एंगल है C, तो दिस टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट. सो आई विल राइट इट दैट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं. सो आई विल राइट दैट सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC. ओके, सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC. सो नाउ AC का ऑपोजिट एंगल है B, on segment AB का opposite angle is C. These two angles will be congruent. These two angles will be congruent, students. Why? Because it is an isosceles right angle triangle, और isosceles triangle theorem के हिसाब से हम लोग इसको congruent लेंगे. Okay. Now let us consider that measure angle C equal to measure angle B
इक्वल टू x डिग्री. ओके, तो हमने इसको x ले लिया. सो नाउ आई विल टेक द सम ऑफ मेजर ऑफ angles of a triangle is 180 degrees. So in triangle CAB, so now in triangle CAB I can write that major angle A plus major angle C plus major angle B is equal to 180 degree, because we know that sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. So okay, I have written that sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. Now what is measure angle A? Measure angle A is 90 degree plus measure angle C is x plus measure angle B is x. मैंने कंसिडर किया था C is equal to B and is equal to 180. So 90 plus x is what? 2x is equal to 180. So 2x is equal to 180 प्लस 90 यहाँ पर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस 90 हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विल बी 90 एंड x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो एंगल x इज 45 डिग्री, दैट मीन्स एंगल B is 45 degree. It means that angle ABC is 45 degree. So what is that? Angle ABC is also 45 degree. So now I will write the answer that measure angle ABC, which is x, so that is equal to 45 degree. So this is the final answer of question number 1 sub question number 4 students. Okay, I hope so you have understood. Now we are going to move to question number 2. Question number 2, what does question number 2 says? In the adjoining figure, O is the center of the circle. O जो है इस सर्कल का सेंटर है. ओके, फ्रॉम पॉइंट R. नाउ सी वेयर इज पॉइंट R? पॉइंट R इज आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर पॉइंट R है. तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि दो टेंजेंट सेगमेंट बनेंगे, सेगमेंट RM एंड टेंजेंट सेगमेंट RN. तो ये दो टेंजेंट सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. ओके, तो वही उन्होंने कहा है सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट M and N. तो RN जो है टेंजेंट N पे टच कर रहा है और टेंजेंट RM जो है M पे टच कर रहा है. एंड लेंथ OR, लेंथ व्हाट इज लेंथ OR? लेंथ OR is 10 centimeter and radius of the circle is 5. So I can draw here radius OM and radius ON also. दोनों भी radius है and they are congruent. So I will first join that radius OM and radius ON. Okay, so I have already joined. वो मुझे लिखना भी है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पहले सॉल्यूशन पार्ट में कि ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON. एंड OM और ON जो है वो रेडियस है. तो रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5 दिया गया है. तो दिस आई कैन राइट इट एज 5 सेंटीमीटर and this also I can write it as 5 centimeter because both are the radius of the same circle. Okay, so then we have to answer this question, what is the length of each tangent segment? What is the length of each tangent segment? एक चीज़ मैंने मार्क नहीं कि length OR is 10, so this length OR is 10 centimeter. Okay, so now what is the length of the each tangent segment? अभी देखिए tangent segment RM जो है ये tangent है. अगर ये tangent है so it will be perpendicular to the radius. It will be perpendicular to the radius. So similarly tangent segment RN जो है tangent है तो it will also be perpendicular to the radius ON. तो पहले मुझे वो लिखना पड़ेगा कि एंगल OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degree. Why students? क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट जो होता है रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो आई विल राइट द रीज़न टेंजेंट थ्योरम. अब मुझे टेंजेंट 90 डिग्री मिल गया है एंगल. सो नाउ आई कैन टेक पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल OMR. आई कैन टेक पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMR. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMR and I can take by Pythagoras theorem
by Pythagoras theorem. तो what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says that हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हाइपोटेनस है, ओ 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, तो ओ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज ओ एम स्क्वायर. सो सेम वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, दैट इज एम आर स्क्वायर सॉरी ओ आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस height square that is OM square. This is the Pythagoras theorem. And now OR is given as 10. OR जो है स्टूडेंट 10 दिया गया है. So I will write that OR 10 square is equal to MR. I don't know, MR मुझे find करना है, तो write it as MR plus OM is given as 5 centimeter. So I will write here 5 square. And now I am going to solve this and I will get the answer for length MR. Okay, so what is 10 square? 10 square is what? 100, and MR square is equal plus 5 square is what? 25. So I will subtract it. तो MR ये 25 मैं यहाँ ले लूँगा, तो it will be 100 minus 25, क्योंकि 25 आपका वहाँ गया है, तो 100 minus 25 will be what? 75. और यहाँ पर क्या आएगा आपका? MR square आएगा. MR square will be 100 minus 25, तो MR square is 75. तो आई विल टेक द रूट ऑफ दैट 75. आई कैन राइट इट एज 25 इंटू 3. सो एम आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3. और 25 का स्क्वायर रूट इज़ वॉट? 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ मैं लिखूँगा. सो आई गॉट इट एम आर एज 5√3 सेंटीमीटर. And I have already told you that segment MR is also equal to segment RN, because these are the tangents which are drawn from the external point R to the given circle. Therefore tangent segment MR and tangent segment NR will be congruent. Tangent segment MR and tangent segment NR will be congruent. So what is the length of each tangent segment? Each tangent segment will be 5√3, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया टेंजेंट सेगमेंट MR जो है 5√3 है, और आपको पता है कि MR इज इक्वल टू टेंजेंट सेगमेंट NR. मैंने आपको बताया था टेंजेंट सेगमेंट MR इज इक्वल टू टेंजेंट सेगमेंट NR. ये 5√3 है, तो ये भी 5√3 है. सो आई विल राइट दैट टेंजेंट सेगमेंट MR इज इक्वल टू टेंजेंट सेगमेंट NR, दैट इज इक्वल टू 5√3. एंड आई विल राइट द रीजन एज tangents drawn from the external point to the circle are congruent. I will write the reason as tangent drawn from the external point to the circle are congruent. So first answer will be the length of each tangent segment. The length of each tangent segment is 5√3 centimeter. So this is the first answer I have got. Now moving on to next question. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि question number 2 says what is the measure of angle MRO? What is the measure of angle MRO? Now if I say here MRO, now this first of all triangle OMR जो है ये आपका 90 डिग्री है, तो इसमें हम 30, 60, 90 का हम ऑप्शन ले सकते हैं. तो लेट अस सी दैट अगर OM है, OM हाफ ऑफ हाइपोटेनस है कि √3/2 ऑफ हाइपोटेनस है, तो आप देख रहे हैं कि OM जो है हाफ ऑफ हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज OR. तो इस तरह से OM अगर हाइपोटेनस का हाफ है तो OM का ऑपोजिट एंगल विल बी 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थियरम स्टूडेंट. सो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल MRO इज़ 30 डिग्री. तो कुछ स्टेप्स मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे. दैट इज़ let us see that first OM is half of OR or not. So I'll see that half of OR is now OR is students OR देखो OR कितना है, OR 10 है, तो OR को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर OR 10, तो 2 1s are 2 5s are. In this way I got OM as 5. OM मुझे 5 मिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं OM भी यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो दोनों भी 5 मैच हो गया.
So we can say that by converse of 30, 60, 90 triangle theorem, angle MRO is 30 डिग्री. एंगल MRO is 30 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे ON is also phi and it is also half of OR. Therefore angle ORN is also 30 degree. Angle ORN is also 30 degree. So first I'll write angle MRO as 30 degree. Angle MRO is equal to 30 degree, and I can write converse of 30, 60, 90 theorem. Okay students, and I have also got angle NRO. Similarly I can write here, similarly angle NRO is also 30 डिग्री. एंगल NRO भी 30 डिग्री होगा स्टूडेंट्स. आप देख सकते हैं एंगल NRO भी 30 डिग्री है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल MRN कितना. तो दिस आई गॉट इट एज 30, दिस आई गॉट इट एज 30. तो MRN विल बी एंगल MRO प्लस एंगल NRO. 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN जो है 30 प्लस 30 60 होगा. ओके स्टूडेंट्स, so this is answer number 3. Answer number 2 and answer number 3 says that may angle MRN is equal to angle MRO plus angle NRO. एंड अभी देखा MRO कितना है 30 डिग्री है एंड NRO इज ऑल्सो 30 डिग्री. देयरफॉर मेजर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री. और यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एडिशन पोस्टुलेट. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड सम नंबर 2. Now moving on to question number 3 of practice set 3.1. So segment RM and segment RN are tangent segments. Segment RM and segment RN are tangent segments है. और आपको पता है कि tangent segment जो तो equal होते हैं, ठीक है, with center O. सर्कल का जो सेंटर है वो O है. प्रूव दैट सेगमेंट OR, ये सेगमेंट जो OR है बाइसेक्ट्स एंगल MRN को हाफ करता है. दैट मीन्स अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो 30 सेगमेंट OR जो है वो एंगल MRN को बाइसेक्ट करता है. दैट मीन्स पूरा अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. सो दैट वी हैव टू प्रूव. सो नाउ हियर आई विल राइट इट फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन दिस थिंग. ओके, सो आई विल राइट द गिवन. What is given that this segment RM and segment RN are tangent segment. So same we are going to write segment RM and segment RN are tangent segments. Okay, of a circle with center O. So now what we have to prove? We have to prove that segment OR, this segment OR bisects angle MRN. Segment OR bisects angle MRN. So that is, I'll write here that MRO is congruent to NRO. MRO is congruent to NRO. ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. सो आई स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ. तो प्रूफ के लिए हम देख रहे हैं कि वी हैव टेंजेंट सेगमेंट RM एंड टेंजेंट सेगमेंट RN. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट these tangents are always perpendicular to the radius. So angle OMR and angle ONR are 90 degree. Angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degree. And what is the reason? Tangent theorem.
व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स? टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि ये टेंजेंट आर एम है और टेंजेंट आर एन है तो ये 90 डिग्री होगा. सो आई विल नाउ मार्क इट एज 90 डिग्री. ओके, now this is a right angle triangle OMR and triangle ONR. In this right angle triangle you can see that a segment OR is the hypotenuse, because 90 का opposite जो भी होता है hypotenuse होता है, तो segment OR is common to both the triangle, तो ये hypotenuse आपका common side है. and OM and ON जो है it is the radius of the same circle. so I got two sides OR, hypotenuse OR congruent to hypotenuse OR common side, and segment OM and segment ON is congruent because they are the radii of the same circle. In this way those two triangles are now congruent by hypotenuse side theorem, hypotenuse side test. So now I'll write it in triangle OMR, in triangle OMR and triangle ONR. Okay, so now I can say that hypotenuse OR is congruent to hypotenuse OR common side. It is common side. OR congruent to OR common side. दोनों ट्राइंगल का साइड सेम है, ये ट्राइंगल का भी साइड OR है, ये ट्राइंगल का भी साइड सेम है, दैट इज कॉमन साइड. एंड नाउ आई विल राइट OM is congruent to ON. Segment OM is congruent to segment ON because this is the radius of the same circle. It is the radius of the same circle. Okay, so now what I can prove? I can prove these two triangles. ये दो triangle जो है, ये दो triangle, that two triangles are congruent by, these two triangles जो है are congruent by hypotenuse side test. Which test? Hypotenuse side test. Now once अगर दो triangles congruent हो चुके हैं तो इसके remaining angle जो है जैसे कि एंगल MOR, एंगल MOR और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा NOR, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे. और एक एंगल बचा हुआ है दैट इज़ MRO और ये ट्रायंगल का NRO, दोनों भी एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. तो ये मुझे चाहिए था एंगल MRO कॉन्ग्रेंट टू NRO, और ये दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट ले सकता हूँ बाय CACT, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड these two triangles congruent by hypotenuse side test. तो उसका remaining angle that is angle MRO is congruent to angle NRO, that is by CACT. और यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ कि MOR is congruent to NOR. Okay, MOR is congruent to NOR. I can write that also, and angle MOR congruent to angle NOR. This is also same by CACT. तो आप देख रहे हैं कि दिस सेगमेंट OR जो है, ये दो एंगल जो है अब इक्वल आ गया है. MRO is congruent to NRO, MRO is congruent to NRO. It means that segment OR bisects angle MRN. So that is, now I can write segment OR bisects, segment OR bisects, segment OR जो है bisects angle MRN, bisects angle MRN. This is what I have to prove. और फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी MOR is congruent to NOR, MOR is also congruent to NOR. Where is MOR? MOR is congruent to NOR. It means also that, it means OR also bisects angle MOR. So I can write now as well as angle MON, as well as angle MON. So OR bisects MRN as well as MON. So in this way I have finished question number 3. So moving on to question number 4, students. Question number 4. What is the distance between two parallel tangents
of a circle having radius 4.5 centimeter. मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और सर्कल का रेडियस दिया गया 4.5 सेंटीमीटर. जस्टिफाई योर आंसर. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फिगर. So this I have drawn the circle, and now I am drawing the tangents which are parallel. Students remember the tangents are parallel. तो ये tangent इसको parallel है. These are the two tangents which are parallel to each other. You can see that these two tangents are parallel. Okay, so I will name it as tangent AB, and the point of contact let it be M, and other tangent as tangent CD, and the point of contact let it be point N. So these are the two tangents AB and tangent CD which are parallel to each other, and having the radius 4.5. So this is the center. So I can draw a line, and you see that this line, this is the suppose center O. So we can say that now OM is what? OM is 4.5, because here it is given the circle having radius 4.5. तो OM आपका 4.5, ON is also 4.5. So now if MON are collinear, we can say that 4.5 plus 4.5. So segment MN will be the distance between two parallel AB and CD, and that distance MN will be equal to 9 centimeter. That distance MN will be equal to 9 centimeter students. So आप देख रहे कि इस तरह से अगर दो टेंजेंट सेगमेंट AB एंड टेंजेंट सेगमेंट CD अगर पैरेलल है, then the point of contacts point M and point N and center O will be collinear. So I can say that if the tangents are parallel, the tangent segment AB and segment CD are parallel. It is given students, ये दिया गया है, are parallel. So now we can say that the points of contact and the center are collinear. तो आप ध्यान दीजिए कि the point of contact and center are collinear. So now length MN is equal to length OM plus length ON. तो length MN will be equal to length OM plus length ON, or length OM is the radius and length OM is also radius. So radius is given as 4.5. तो 4.5 plus 4.5, that is equal to 9 centimeter. तो length MN is the distance between two parallel tangent, and that is 9 centimeter. So I hope so students कि आज का मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा. So आप देख रहे हैं, in a short way I have explained this sum, and the answer is length MN is equal to 9 centimeter, because it is points of contact M and N and the center are collinear. So I can add it. 4.5 plus 4.5 is 9 centimeter. So hope so students do like, share and comment on my videos, and next lecture tak see you. Goodbye.